तो दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मैं हूं न्यूराज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लर्न फाइट में। दोस्तों सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं सीटेट का। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सीटेट में जिसको प्रीवियस ईयर से डाले गए हैं। तो उन्हीं चंद क्वेश्चनों में से मैं टॉप 15 क्वेश्चन सेलेक्टेड आपको ईवीएस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के आपको ईवीएस में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2000 में, 2006 में, या 1998 या 2003 में? तो आप लोग सबको पता है कि उनका आने से वायुयान धरती पे आने के क्रम में उनका आने से वायुयान ब्लास्ट कर गया था, जो कि 2003 में इनका मृत्यु हुआ था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट या हीलियोफाइट? इसको कहा जाता है दोस्तों हेलियोफाइट। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैन चपटे या एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सा खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे? तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दूसरे पशुओं का मांस। दूसरे पशुओं का मांस दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ये पहले ही कट जाएगा, क्योंकि दूसरे पशुओं का मांस खाने के लिए आगे का दांत आपको नुकीले यानी शार्प होना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रास एंड हर्ब्स। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में है? तो पहला ऑप्शन क्या देगा? सतरिया नृत्य, रॉप नृत्य, चेराव नृत्य, गरबा नृत्य। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चेराव नृत्य, ये सबसे प्राचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा यानी कि जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से कौन सा प्रमुख रसायनों का कारण हो सकता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा दे रहा है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा दे रहा है एसिडिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। चौथा दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। ये आंसर आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि अधूरे जल जीवाश्म ईंधन से फैलती यानी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिट्स किससे? CO, यानी पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा यहाँ पे CO क्या बोल जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है, यानी वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है फीता क्रीम यानी टेप वर्म। दूसरा लीच देख रहा है। तीसरा अर्थवर्म दे रहा है। चौथा आपको हुक वर्म दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा? आपको ऑप्शन लास्ट वाला ये क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि रोनाल्ड रॉस, जो कि 1902 में एक चिकित्सक के रूप में नोबेल पुरस्कार डैश शोध के रूप में मिला था। किस में मिला था? डेंगू में मिला था, मलेरिया मिला था, चिकनगुनिया में, या प्लेग ट्रांसमिटेड बाय फ्ली यानी प्लेग पिस्सू से फैलता है। आपको मलेरिया में मिला था, आप सबको पता है ये मलेरिया में मिला था ये, जिसको सिनकोरा पे की छाल से इसका उपचार भी किया जाता है, इसके दवा के रूप में किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी का सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता को पहचानिए। कह रहा है यहाँ पे ओनली द क्यून बी लेज द एग, केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं। बात सही है, ये पहला ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपको। दूसरा कह रहा है कि नर मक्खी का कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन गलत है आपको। तीसरा कह रहा है सभी मादा, हाँ ये ऑप्शन सही है आपको, इसका कोई उपयोग नहीं रहता, बात सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, ये बात गलत है। वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव्स, यानी कह रहा है कार्यकर्ता मक्खी जो भोजन खोजती है और छत्ते में लेकर आती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि A, B और D सही है, यानी A, B और D, यानी ऑप्शन C सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
खेजड़ी वृक्ष के बारे में। दोस्तों मेरे 29 तारीख को एग्जाम था, मेरे सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन रिजर्व, यानी यह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको कि यहाँ पे कि जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कह रहा है कि आपको यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया। बात सही है ये। दूसरा आपको कह रहा है कि इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बात सत्य है ये। तीसरा आपको कह रहा है कि यह वृक्ष अपने तन में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये बात नहीं, गलत है ये बात। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, इस लकड़ी का कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात सही है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा परिचय वहाँ के से पशुओं इस वृक्ष की पत्ती को खाते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 10 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि छोले भटूरे, यानी मैच द कॉलम आपको क्वेश्चन दे रखा है। छोले भटूरे आपको कहाँ खा जाता है? पंजाब में। दूसरा कह रहा है कि नारियल डली करी का उबला टेपियोका कहाँ खा जाता है? आपको ये खाया जाता है शायद केरला में। हाँ, केरला में खाया, शायद नहीं, सही बात है, केरला में ही खाया जाता है। और आपको तीसरा कह रहा है कि सरसों के तेल में बनी पकी मछली को किस प्रकार? गोवा में खाया जाता है। और नहीं, तीसरा का आपको हो जाएगा यहाँ पे ये सरसों तेल में ये हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, मैंने गलती बता दिया ये। और चौथा आपको हो जाएगा ये कोकोनट ऑयल वाला, ये आपको गोवा में हो जाएगा। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा, डी नंबर, डी सही हो जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी यानी उसके दोस्तों यहाँ पे आपको मैप याद रखना पड़ेगा। मैप इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे आपको आने से बंगाल की खाड़ी है, नीचे यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपको आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है। तो आप देख लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो उड़ीसा आपको मिल गया, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु। तो आपको ऑप्शन नंबर 13 का आपको सी सही हो जाएगा। 12 देख लेते हैं, 12 छूट गया, अच्छा आगे पीछे हो गया होगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में आपके देश में सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते, सबसे ज़्यादा घना जंगल आपको एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे आपको ये मैप दे देगा और यहाँ पे आपको एमपी है और इसके जस्ट सिकाने यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आएगा और छत्तीसगढ़ भी इसी के आसपास यहाँ पे आएगा। तो यानी आपको इस दोनों के बीच में, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे आपको। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सीट लटका कर सोते। नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपको यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत है, सॉरी, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्लॉथ चिंपांजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उलट कर सोते। नहीं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्लॉथ चिंपांजी यानी वनमानु जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष के उल्टे सिर लटक कर सोते। नहीं, ये भी नहीं होगा। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। अपनी ज़िंदगी में 40 साल जीते हैं और ये लगभग आपको 5 से 6 पेड़ ही पर जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं अपने। और लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी की ऊंचाई क्या है? ये ऑप्शन दोस्तों आपको हर जगह ऑप्शन अलग अलग है। कहीं कहीं पर आपको 8848 मिलेगा, कहीं पर 8850 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और अब वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर चैनल कीजिएगा। मैं इसी तरह आपको वीडियो लाते रहूँगा। कल मैं CDP का वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर, तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।